आज 6 फरवरी 2024 को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जमशेदपुर झारखंड में बाजी जा रही श्री पातालेश्वर श्री महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने श्री महापुराण के बिल्कुल 3 नए विशेष पारिजात के पुष्प वाला उपाय बताए हैं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको इन विशेष उपायों को करना है। उपाय की पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आज किसी कारण से आप कथा नहीं सुन पाए हो या किसी भी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज के दूसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही पातालेश्वर श्री महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आज पातालेश्वर श्री महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा हमें यह गुण देती है कि आपको सभी में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। यह मानव की देह है जिसमें हम हमेशा अपने अंदर तो अच्छाई देख लेते हैं, पर दूसरों के अंदर कभी भी हम अच्छाई नहीं देख पाती हैं। बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है दूसरों के अंदर भी अच्छाई देख पाना। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार शिव जी के 3 नेत्र हैं, वैसे ही आज के मनुष्य के भी 3 नेत्र हैं। पहले नेत्र से वह हमेशा अपनी अच्छाई देखता है, दूसरे नेत्र से वह अपने परिवार वालों की अच्छाई देखता है और अपने तीसरे नेत्र से वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराई ही देखता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब हम भी अपने तीसरे नेत्र से हमेशा सबकी बुराई ही देखते हैं, तब हमें जो अच्छा कर्म किया होता है, हमने जो सत्कर्म किए होते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको कभी भी अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको कभी भी दूसरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई नहीं देखनी चाहिए। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप दूसरों के अंदर बुराई को छोड़कर उनकी अच्छाइयाँ भी देखें। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने मोबाइल में ज़्यादा डाटा रख लेते हैं तो फिर हमारी मोबाइल हैंग करने लगती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसी प्रकार आपको किसी ने कुछ कह दिया है और आप उसे अपने मन में रख कर बैठ जाते हो। एक कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसे अपने अंदर रख लेते हो, तो जैसे मोबाइल स्लो हो जाती है, वैसे ही आपके अंदर बैठा काम, क्रोध, आसक्ति, मोह, वासना आपकी भक्ति को, आपके कर्म को, आपके नाम जाप को, आपके भगवान स्मरण को स्लो कर देता है, जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, आपको महादेव की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महापापी कौन है? किसी की निंदा करने वाला या फिर उस निंदा को सुनने वाला। गुरुजी ने बताया कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि निंदा सुनने वाला सबसे बड़ा महापापी होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई भी दुख या ना हो, कष्ट ना हो, और जो अपने दुख की घड़ी में भी महादेव का स्मरण करते हुए अपने मुख में प्रसन्नता धारण कर लेता है, महादेव को सब कुछ सौंप कर अपने मुख में मुस्कुराहट ला लेता है। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वो अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाता है और वो व्यक्ति महादेव की कृपा से अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप श्रेष्ठ हैं, यह आपको सभी को बताने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा जीवन में श्रेष्ठ अच्छे कर्म करते रहें, दुनिया स्वयं देख लेगी, स्वयं समझ जाएगी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने श्री महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप महादेव के सबसे प्रिय पुष्प पारिजात के पुष्प की डंडी की केसर से अगर आप चंदन बनाकर तैयार कर लेते हैं और उस चंदन को शिव जी के मंदिर जाकर अपनी किसी विशेष कामना के लिए महादेव से निवेदन करते हुए, महादेव से कहते हुए उस चंदन को शिव जी पर लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि
आपको आपके लगाए गए पारिजात के पुष्प की डंडी के चंदन से महादेव इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देती हैं, यह निश्चित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पारिजात के पुष्प की डंडी की केसर से चंदन कैसे बनाते हैं, तो हमने पहले ही पारिजात की पुष्प की डंडी की केसर से चंदन बनाकर पूरी विधि स्वयं आपको बनाकर दिखाए हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आपको पारिजात की डंडी की केसर से चंदन कैसे बनाता है। और आप भी उस विधि से चंदन बनाकर महादेव के प्रिय पुष्प से चंदन बनाकर इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करके महादेव से मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को आप 8 फरवरी को महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली आखिरी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को इस आसान से उपाय को करके आप महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। विशेष कामना पूर्ति उपाय है जो आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन करना है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण के एक और विशेष नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप पारिजात की एक पत्ती से एक विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके कमर में या फिर घुटने में या फिर पैर में दर्द रहता है, उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है, शरीर में दर्द रहता है, कष्ट रहता है, तो फिर आपको पारिजात की पत्ती वाले इस विशेष उपाय को करना है। बहुत ही आसान सा और अचूक उपाय है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक पारिजात की पत्ती लेकर पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस पारिजात के पेड़ की पत्ती को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर उसको आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से निवेदन करना है कि वो आपके शरीर के कष्टों को दूर करे, आपको स्वस्थ करे। महादेव से निवेदन करने के बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की हुई उस पारिजात की पत्ती को वापस प्राप्त कर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि के रूप में आपको महादेव से उस पारिजात की पत्ती को मांगते हुए पत्ती को प्राप्त कर लेना है और फिर उसे लेकर घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको उस पत्ती को पीसकर, पारिजात की जो पत्ती आप लाए हैं उसे पीसकर आपको उसकी गोली बना लेना है और फिर उसे पानी के साथ निगल लेना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कितने ही सालों से आपके घुटने में, कमर में दर्द क्यों ना रह रहा हो, शरीर में दर्द, शरीर में कष्ट क्यों ना रह रहा हो, बस इस एक पारिजात की पत्ती की गोली आपके शरीर में जाते ही आपके शरीर के सारे कष्ट, सारे दर्द गायब हो जाते हैं। गुरुजी ने यह बहुत ही आसान सा और नया शिव महापुराण का उपाय बताए हैं। इससे पहले गुरुजी ने इस उपाय को कभी नहीं बताए थे। तो अगर आपके भी कमर में, घुटने में दर्द रहता हो, उठने बैठने में दिक्कत होती हो, तो आप इस उपाय को कल प्रदोष के दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। कथा के अंत में गुरुजी ने पारिजात के पुष्प वाला एक और विशेष और बिल्कुल नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घुटने में गैप आ गया हो, डॉक्टर ने यह कह दिया हो कि घुटना बदलना पड़ सकता है, या फिर कमर की हड्डी में गैप आ गया हो, चलने में, उठने बैठने में परेशानी होती हो, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती और 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री को, 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती को और 1 जो पारिजात पुष्प आप लेकर गए हो उससे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 कलश जल पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर जल समर्पित करने के बाद आपको पूरी चीज़ों को, यानी कि 5 बेलपत्री को, 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती को और पारिजात के पुष्प को पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि के रूप में मांगकर आपको प्राप्त कर लेना है। फिर अगले दिन से आपको उन सभी चीज़ों को एक एक कर खाना शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले आपको 5 दिनों तक 5 बेलपत्री को एक एक कर खाना है। 5 दिन बाद आपको 5 पारिजात की पत्ती को
खाना शुरू करना है। पत्तियों को, पारिजात की पत्तियों को गोली बना बनाकर आपको एक दिन में एक खाना है। 10 दिनों तक 5 बेलपत्री और 5 पारिजात की पत्ती की गोली खाने के बाद आपको 11वें दिन पारिजात के पुष्प को खा लेना है। अगर आप बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं खा सकते हैं तो आप छोटे छोटे पत्तियों का भी प्रयोग इस उपाय में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इन सारी चीज़ों के खत्म होने से पहले ही पातालेश्वर महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके घुटने में, कमर में जो गैप आ गया होता है वो भरना शुरू हो जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है और आप पहले जैसे चलना फिरना शुरू कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि आप इस उपाय को प्रत्येक प्रदोष के दिन या फिर हर महीने पड़ने वाली प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर इसका विशेष फल प्राप्त कर सकते हो और स्वस्थ हो सकते हो। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी बातों और विशेष 3 नए अचूक उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा आज के पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन में बताए गए शिव महापुराण की सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन 3 नए विशेष उपायों को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।